नमस्कार सभी को, मैं हमारा हरियाणा न्यूज से मंटू रणवी। आज किसान भवन में माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला की तीसरी बरसी मनाई गई, जिस पर काफी कांग्रेसी नेता व विशेष तौर पर गायक कमल ग्रेवाल ने माननीय स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला को अपनी गायकी के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी साथी आज के दिन एक किसान मजदूर श्रद्धांजलि सभा स्वर्गीय मेरे पिताजी जो शमशेर सिंह सुरजेवाला जी दिल्ली, सब साथी इकट्ठे होकर थोड़े भजन हो जाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, सब साथी मिलकर प्रीति भोज कर लेते हैं। पिछले साल क्योंकि कोरोना था और पाबंदियां थी, नहीं, आज तीसरी बरसी सुरजेवाला जी की है और इसलिए पूरे इलाके के प्रांत के जो मजदूरों के, गरीबों के, किसानों के नुमाइंदे हैं वो सब आज यहाँ आए। मैं हृदय की गहराइयों से कांग्रेस पार्टी के कैडर के सभी साथियों की ओर से उन सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज शरीक हुए और उन्होंने ये निर्णय किया कि जो उनका संदेश था कि हमेशा आपको जो समाज में सबसे दबे हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, छोटा किसान है, गरीब है, छोटा दुकानदार है, उसकी समस्या क्या है, उसके निदान के लिए संघर्ष करना है। ये संकल्प हम हर साल दोहराते हैं ताकि हमारे संकल्प में, हमारे प्रण में, हमारी सिद्धि में कोई कमी ना हो जाए। और इसीलिए आज का दिन एक भजन कार्यक्रम और एक प्रीति भोज के तौर पर कांग्रेस के साथी आयोजित करते आए। सर, दिल्ली में जो है खिलाड़ी अनशन पर बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने ये देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने हमेशा देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट दिया और मेरे पत्रकार भाई जो यहाँ खड़े हैं, आप में से 3/4 इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि जब गन्ना किसानों ने ताला लगाया था तो मैंने बाकायदा उनसे बात करके एक मुश्त 35 रुपया कभी बढ़ाया तो वो उस समय बढ़ाया और हमने कहा ये कलम पड़ी, ये कागज पड़ा, आप सरकार के मालिक हैं, आप जो लिखेंगे ऐसा लिख दीजिए कि मिल चलती रहे, मिल बंद ना हो जाए और आपको अच्छा रेट मिल जाए। मिल देखिए, हमें उसमें से मुनाफा कमाना है। मिल इसलिए चलाते हैं कि मजदूर जो है, किसान जो है, उसको अच्छा रेट मिले, परंतु खट्टर साहब ने और दुष्यंत चौटाला ने हठ धर्मिता पाली हुई और वो गन्ना किसान को ना बकाये का पैसा पूरा दे रहे और ना उसको रेट। आप मुझे बताइए, अगर पड़ोस के पंजाब में ज्यादा रेट मिल सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकता? बड़ा एक सीधा सवाल है। बॉर्डर से बॉर्डर पे अंतर क्यों है? पंजाब के बराबर रेट कर दीजिए खट्टर साहब, तो किसान सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर वो उससे भी ज्यादा मांगे और आपको लगे मिल नहीं चल पाएंगी तो आप किसान को बुलाइए, जैसे मैं हमेशा करता था, बात करिए, समझाइए। किसान बहुत समझदार है, किसान को बुद्धिहीन मत समझिए। किसान को बुद्धि है, मजदूर को बुद्धि है। जो गन्ने चीलता है, काश खट्टर साहब ने कभी ये काम करके देखा हो, तो सबसे मुश्किल काम यही है। और गन्ने के खेत में तो भाई निरे सांप मिलते हैं जाडे में और वैसे भी, तो इसलिए गन्ना कोई शौक में नहीं लगाता। किसान और मजदूर गन्ना जब लगाता है तो इसलिए कि वहां से 2 पैसे की आय की उम्मीद है। पंजाब के बराबर रेट करने में दिक्कत क्या है? 3800 माफ कीजिए, वो जो हमारा रेट है, इन्होंने शायद 3050 तो गवर्नमेंट ने FRP दी है, सही है ना जी बात? भारत सरकार ने 362 हमारे यहाँ है और 380 पंजाब के अंदर है। आप पंजाब के बराबर कर दीजिए बस। मुझे ये विश्वास है कि अगर 380 रुपया रेट हो जाए गन्ने का तो मिल भी अच्छे से चल पाएंगे और किसान की भी तसल्ली हो जाएगी। ना किसी को ताला लगाना, ना किसी को एजुकेशन करना। हम भी तारीफ करेंगे खट्टर साहब की कि उन्होंने अच्छा निर्णय किया। मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ, करके दिखाई। सारे दिल्ली में जिस प्रकार से हमारी बेटियां, वो विनेश फोगाट हो, वो बजरंग पूनिया हो, वो साक्षी मलिक हो,
वो और सैकड़ों हमारे जो पहलवान जिन्होंने हर बार जब देश का झंडा ऊंचा किया, देश में भी और पूरी दुनिया में भी, तो सब राजनीतिक लोग और देश के सब वासी भी छाती चौड़ी करके उनकी अचीवमेंट पर गर्व करते हैं। आज जब उन्होंने ऐसा गंभीर आरोप लगाया है जिसको सुनकर भी शायद किसी सरकार में बैठे व्यक्ति को शर्म आ जाए, पर प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूरी पार कर गई है। हमारी बेटियों ने क्या कहा? 3 बातें उन्होंने कही। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कुश्ती संघ के प्रधान हैं, उन्होंने दर्जनों महिला पहलवानों का शारीरिक शोषण किया। ये बलात्कार है। आज तक कोई एफआईआर बलात्कार की कुश्ती संघ के प्रधान पर दर्ज क्यों नहीं हुई? उससे कम कुछ नहीं। और बेटियों ने कहा है कि अगर कोई जांच करेगा निष्पक्ष तो वो सामने आकर अपनी आप बीती बताने को तैयार हैं। कई उनके चेले जो कोच हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की बदतमीजी, जोर जबरदस्ती हमारी बेटियों के साथ की है। कई बेटियां आगे आई हैं और उन्होंने कहा है अमुक समय में अमुक कैंप में उनके साथ ये गलत वारदात हुई। आज तक 354 का, 376 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? उस सांसद को भाजपा के तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए था, पर यह ऐसा क्यों नहीं हो रहा? नंबर 2, अगर किसी कुश्ती संघ के प्रधान पर, ब्रिज किशोर पर, जो सांसद हैं भाजपा के, मोदी जी के चहेते हैं, इस प्रकार का इल्जाम लगे तो क्या 1 सेकंड के लिए भी उसे अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? देश के कुश्ती संघ को फौरी तौर से बर्खास्त कर देना चाहिए था 72 घंटे पहले जब ये इल्जाम सामने आए, पर आज तक भी वो अपनी कुर्सी पर बने बैठे हैं। उल्टा हमारे पहलवान लड़के और लड़कियों को धौंस दिखा रहे हैं।